संविधान एक ऐसी पीपणी है जिस पीपणी को सबसे ज्यादा भारत में बजाया जाता है और उस पीपणी की धुन सबसे मधुर उन राज्यों में सुनाई देती है जिन राज्यों में कांग्रेस शासन में है। झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां भले शासन में तो कांग्रेस है लेकिन चलती बहुत कम है, लेकिन चूंकि शासन में कांग्रेस है तो यहां पर संविधान की पीपणी सबसे ज्यादा यहां सुनाई देती है और इसी कड़ी में कांग्रेस हर प्रखंड में संविधान बचाने की कवायद में जुटी हुई। नमस्कार, जोहार, भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और मेरे साथ आरती सिंह। आरती है। भाई, हम जो खबर अब आपको बताने जा रहे हैं, जो बोलने जा रहे हैं, अमूमन ये बोलने से पहले हम मीडिया वालों के हाथ पैर कांपते हैं, होंठ थरथराते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा विज्ञापन का भी बंधन होता है, तो ऐसे में हाथ कांपना, होंठ थरथराना, पैरों में थोड़ी जलन महसूस होना आपको लगेगा कि ये शुगर का लक्षण है, लेकिन नहीं, ये थोड़ा बहुत सरकार का डर भी होता है। लेकिन भारत मित्र इन सब से आजाद है। हमारे भारत मित्र बनाने के पीछे मकसद ही यही है कि हम इन सवालों को उठा सकें। और हम एक बहुत कड़वा सवाल उठा रहे हैं कि क्या झारखंड में संविधान खतरे में है, और उसके लिए हम एक केस स्टडी बताने वाले हैं। अभी इस वक्त की एक अपडेट ये है कि रांची रेलवे स्टेशन से पूर्व मंत्री देव कुमार धाम को हिरासत में ले लिया गया। इसलिए क्योंकि मांडर विधानसभा क्षेत्र के बेड़ों में आदिवासियों की एक सभा होने वाली थी। उस सभा में देव कुमार दान शिरकत करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही देव कुमार दान को कानून व्यवस्था बचाने के लिए हिरासत में ले लिया गया। क्यों? क्योंकि बेड़ों में इससे पहले, बेड़ो और लापुंग में दो घटनाएं, दोनों में पुलिस पर हमला हुआ। एक में तो थाने पर हमला हुआ, दूसरे में पुलिस पर हमला हुआ। थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए। अब उनका आरोप है, जो आदिवासी समुदाय जिन्होंने हमला किया, उनका कहना है कि थाना प्रभारी जमीन की दलाली कर रहे थे। एक ग्राम सभा बुलाई गई थी और उसमें कोई शाहदेव साहब है जिनको बुलाया गया था, लेकिन उन शाहदेव साहब की जगह थाना प्रभारी एक कांस्टेबल के साथ पहुंच गए कि आप लोग ये ग्राम सभा नहीं कर सकते। फिर थाना प्रभारी और पुलिस के बीच, आम लोगों के बीच में पत्थरबाजी हुई। जो भी हुआ, थाना प्रभारी वापस भागने के क्रम में गिर गए, उनको चोट लग गई, तो कहा गया कि नहीं, पत्थर से चोट लगी, ऐसा उन लोगों का पक्ष। और इन्होंने गोली भी चलाई जिसमें एक शख्स को गोली लगी है, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया। एक ये केस स्टडी नंबर 1 और 2, बेड़ो और लापुंग। केस स्टडी नंबर 3, झारखंड में डीजीपी हैं जिनको केंद्रीय गृह मंत्रालय नहीं मान रहा है कि वो डीजीपी हैं, राज्य सरकार मान रही है कि वो डीजीपी हैं। उन्होंने कुछ निर्देश दिया, कुछ आईपीएस अधिकारियों का अतिरिक्त प्रभार दिया, गृह विभाग से उनको फटकार लगी, जिसके बाद यह आदेश वापस लिया गया। बाबूलाल मरांडी ने भी पोस्ट किया कि भाई, एक ऐसा अधिकारी जो डीजीपी के पद पे है नहीं, उनकी सैलरी नहीं बन रही, तो वो फैसले कैसे ले? संविधान गया तेल लेने। केस नंबर 3 था। केस नंबर 4, डुमरी में, डुमरी के बेलथरिया में। डुमरी के बेलथरिया में, असल में डुमरी प्रखंड में हाँ, सुखलाल पंचायत महतो एक सचिव। पंचायत सचिव है, जो जहर खा लेते हैं अपने कार्यालय में, और बीडीओ और बाकी जो लोग, मुखिया पति और लोगों पर आरोप लगाते हैं। विधायक के दबाव में एफआईआर किया जाता है, ठीक है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। जबकि अगर वीडियो की जगह मैं कहता हूं कि आरती सिंह, अभिषेक भारती का नाम होता तो अब तक तो गिरफ्तारी हो चुकी होती। केस नंबर 4। केस नंबर 5, पलामू में महफूज आलम, पुलिस पिटाई से मौत हो जाती है महफूज आलम की। जो रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें आता है कि उसके शरीर में जगह जगह खून के धक्के जम जाते पिटाई से। पलामू पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा था, थानेदार को निलंबित किया गया, बस कार्रवाई हो, खत्म। संविधान फ्लाइंग हाई। केस नंबर 7, 7 या 6 जो भी, सारठ। सारठ में महेश्वर राणा को पुलिस पूछताछ के लिए उठाती है। अगले दिन सारठ और खागा थाना दोनों पूछताछ करती है। अगले दिन महेश्वर राणा की लाश घर के बाहर फेंक के चली जाती है। नो वन किल्ड महेश्वर राणा। आज तक इस मामले में देवघर में कोई एफआईआर नहीं हुई है। मिनहाज अंसारी, मिराज अंसारी। मिराज अंसारी, मिराज अंसारी के ऊपर आरोप लगता है कि वो साइबर ठग था, लेकिन पुलिस पिटाई से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने सजा भी दे दी। ये भी देवघर का ही मामला, देवघर सारठ का ही मामला है। इस मामले में भी आज तक कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। मानवादी मंत्री इरफान अंसारी संज्ञान लिए, अल्पसंख्यक आयोग पहुंचा, फलाना पहुंचा, ठिकाना पहुंचा, कुछ नहीं। ये हो गया एक और केस। अब 7-8 केस हमने बता दिए। संविधान की जो पीपणी बजाई जा रही, संविधान बचाओ, मोदी संविधान खा जाएगा, बीजेपी संविधान खा जाएगी, तो मोदी और हेमंत और राहुल में कोई अंतर दिख रहा है क्या? मैं इसलिए सवाल पूछूं। यूपी से भी हम शॉर्ट्स बनाते हैं, तो हम यूपी की खबरें देखते हैं कि थाने में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, वो हो रही है, पुलिस जो है निरंकुश हो गई है, हम यूपी में देखते हैं, यूपी में हो रहा है।
झारखंड में भी तो यही हो रहा है। पुलिस की पिटाई की तो उसको सजा देने के बनाए आप उसकी वीडियो वायरल कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। रील बनाने से बेहतर है कि आप उनको सजा दिलवाइए ना, आप सजा दिलवाइए। सुखलाल महतो, महेश्वर राणा, मिराज अंसारी, महफूज आलम, इन तमाम केसेस में अगर परिजनों को इंसाफ चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे? मानवाधिकार आयोग खाली है, सूचना आयोग खाली है, तमाम जो जगह है वो तो खाली है। तो संविधान कौन बचा रहा है, कैसे बचा रहा है? आरती, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए, आप जिस प्लेटफॉर्म पर न्याय की मांग करने जा रहे हैं, संविधान का तात्पर्य ही है न्याय। संविधान इसलिए तो है कि हर तबके को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। इक्वालिटी कहाँ से शुरू होती है? संविधान से शुरू होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि संविधान इसलिए बनाया गया कि जो ऊपर का तबका है वो इतना निरंकुश ना हो जाए कि नीचे वाला तबका पिस जाए। संविधान बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन बराबरी का दर्जा तब मिलेगा जब एक प्लेटफॉर्म होगा, एक मंच होगा। आपके पास यहाँ पर न सूचना आयुक्त है, न मानवाधिकार आयोग के यहाँ वो भी कुछ पद नहीं है, खाली है। महिला आयोग में आप चले खाली जाइए, है। खाली है। अगर इन सारे जो जितने न हमने 7-8 केस स्टडी के बारे में बात की, इनमें से अगर एक भी मामले पर अगर हम बात करना चाहें तो कौन से प्लेटफॉर्म पर जाकर बात करें? ज्यादातर मामले तो मानवाधिकार आयोग से जुड़े हुए हैं। अब अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, अगर कोई एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा है, तो इसके बाद सवाल कौन उठाएगा? कौन इसका जवाब देगा? सवाल कोई उठाएगा तब तो जवाब मिलेगा। मेरा कहना ये है कि अब जब सिस्टम उन्हीं का है, पुलिस उन्हीं की है, पुलिस कार्रवाई करे ना करे, इस पर किसी को सवाल उठाने के लिए कोई तो चाहिए। अब ह्यूमन राइट्स वाले है ही नहीं वहां पे। कौन है जो ये सवाल पूछे कि भाई अगर ये सारी चीजें सामने आई हैं कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है या फिर कुछ और है, तो ये सवाल कोई उठाएगा तब तो सिस्टम जवाब देगा ना। सिस्टम जवाब किसे देगा? कोई है ही नहीं वही, सवाल पूछने वाला। यही सवाल सिर्फ संविधान हाथ में लेकर डुगडुगी बजाते रहने से कि संविधान बचाओ, किससे बचाओ? लेकिन संविधान किससे बचाना है हमें? क्या उस सिस्टम से जिस सिस्टम पर खुद सवाल उठ रहे हैं, जो सिस्टम खुद कटघरे में खड़ा है कि पुलिस ने ही पिटाई की, पुलिस की पिटाई से मौत हो गई, ये आरोप है। तो जब ये सिस्टम ही मतलब उसमें है, तो आप संविधान किससे बचा रहे हैं? कौन है वो जो बचाएगा संविधान को? सवाल बस इतना ही है। मुझे लगता है कि बाकी चीजों पर बात करने से जरूरी ये है कि उस सिस्टम को किस कटघरे में लाकर हम खड़ा करेंगे जिससे सवाल पूछा भाई मैं जाए। बहुत सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, हाई कोर्ट कितने मामलों को संभालेगा? बिल्कुल। और न्यायालय पे बहुत दबाव है। नियुक्ति के लिए हाई कोर्टे संज्ञान लेना हम्म। पड़ेगा, एफआईआर के लिए हाई कोर्टे को संज्ञान करना पड़ेगा। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप आंख के सामने देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक, आपने आवाज उठाई, विभाग में डीसी मंत्री इन्होंने संज्ञान नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में आप अब किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? फिर ले दे के आपके पास यही होता है कि हाई कोर्ट में आप केस दर्ज कीजिएगा, हम्म। दौड़ते रहिए दौड़ते रहिए दौड़ते रहिए, तब तक मामला वो जो निर्माण है वो टूट करके खत्म हो जाता है। तो आपके पास अब ऑप्शन फिर नहीं नया बचा, टेंडर भी आ जाता है। आपके पास अब ऑप्शन नहीं बचा ना, हम्म। आप ऑप्शन लेस हो गए। तो क्या झारखंड में हम लोगों को ऑप्शन लेस कर दिया गया है? आप खबर दिखा रहे हैं, आपको हर दूसरा अधिकारी धमकी देता है कि मैं आपके ऊपर एफआईआर करूं। कितनी बार तो ऐसा हुआ, मैं आपको मैंने बार बार ये केस दोहराया है कि केस स्टडी का ही हिस्सा। आप ही सोचिए, शराब से जुड़ी खबर दिखा रहे थे, अचानक मैंने आपको बोला कि आरती हमारे खिलाफ एक कोई केस हुआ है, तो आपने बोला क्यों? तो मैंने बोला ये मुझे भी नहीं पता। तो भाई किसी शराब कंपनी वाले ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया था कि हमने उनसे फिरौती मांगी 5 लाख रुपए। हाँ, हाँ। ठीक है, तुम थाना प्रभारी से मेरी बात हुई तो मैंने बोला कि ठीक है, उन्होंने 5 लाख 10 लाख जो भी मांगे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन वो बताएंगे तो कि मैंने कहाँ मांगे, किस एवज में मांगे, कुछ तो प्रूफ देंगे, या ऐसे ही एफआईआर तो नहीं बस आपको आना पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए, एक पूंजीपति ने थाने में जाकर के केस दर्ज कर दिया, एफआईआर कर दी, ठीक है, एफआईआर हुई नहीं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं तो चलिए थोड़ा बैकअप था मेरे पास तो मैं उससे भिड़ गया। एक आम आदमी के ऊपर जो मान लिया कि लोहरदगा में और उसके ऊपर रांची में केस हो गया, वो किसके पास जाएगा? कैसे, कहाँ जाएगा? फरियाद करना। जमीन के मामले आप कोई भी थाना खड़े हो जाइए, कोई भी रांची का थाना खड़ा हो जाइए, आप रातू थाना खड़ा हो जाइए, कांके थाना खड़ा हो जाइए, टूपूदाना ओपी खड़ा हो जाइए, जगन्नाथपुर थाना खड़ा हो जाइए, सब जगह आपको जमीन के मामलों को लेकर के कुछ न कोई कुछ ऐसे खड़े लोग मिले। तो आप किसकी संवैधानिक रक्षा कर रहे हैं? आप बेड़ो चले जाइए, बेड़ो में लोगों का आरोप है कि पुलिस दलाली कर रही है जमीन की,
थाना प्रभारी वहां पर किसी पूंजीपति के मदद के लिए पहुंचे थे, जिसको बुलाया गया था ग्राम सभा में, आप उसको नहीं लेकर गए और आप पहुंच गए उसको, जो थाना प्रभारी और एक कांस्टेबल को लेकर गए। बेड़ों में लोग कितने मजबूर हुए होंगे कि थाने पर हमला कर दिया। कुछ तो मजबूरी रही होगी, कोई पागल तो नहीं है। और ये सारी सिचुएशंस जब बन रही थी तो पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी कि एक उबाल तो था। जब उबाल आता है तो उसके पीछे ये तो होगा कि कहीं से तपिश तो आई होगी, ये मामला बढ़ रहा होगा, लोगों को पता चल रहा होगा कि चीजें ऐसे हो रही हैं, तभी लोगों ने थाने पर अब आज आदिवासियों की सभा, आज देव वाली कुमार सभा। धान को अपने हिरासत में ले लिया, लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? आखिर क्यों आदिवासियों को वहां पर सभा करनी पड़ रही है? सरना धर्मावलंबी सरना मैदान में जमा हो रहे हैं, तो क्यों जमा हो रहे हैं? क्या कारण है कि वो इस बरसात में, बारिश में भीगते हुए वहां जमा होने की नौबत आ रही है? कहीं ना कहीं आप में भी तो कमी है, तो उन कमियों को पॉइंट आउट करने की जगह हम लोग पॉइंट आउट करें कि नहीं, देव कुमार धान को हिरासत में ले लीजिए, अभिषेक आरती आवाज उठा रहे थे, इनको हिरासत में ले लीजिए। यानी आप संविधान की जो मूल अवधारणा है, आम लोगों का जो अधिकार क्षेत्र है, आप उसमें घुस रहे हैं। संविधान का असली हनन यहीं पर हो रहा है। आप उन लोगों का वीडियो बनवा रहे हैं लंगड़ाते हुए जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आप खुद उसमें शामिल हैं, आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि संविधान बचाना है, इससे हास्यास्पद और क्या होगा? आप किससे संविधान आप किससे बचा रहे हैं आपने संविधान? आपको लोगों ने मैंडेट दिया कि नहीं ठीक है, रघुवर दास संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे थे, जो हमने पत्थलगड़ी और इन तमाम केसेस में देखा, तो ठीक है, तो आप में और रघुवर दास में अंतर क्या फर्क क्या रहा? फिर तो वही चीज होगी। हाँ। बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के तीन अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल। आज लोग यही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम झारखंड वाले ऑप्शन लेस हैं, हम लोगों को इन्हीं तीन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, चाहे इन्हें या इन्हें, और चीजें वही होंगी। तो होंगी। कुल मिलाकर के संविधान बचाओ की जो पीपड़ी है वो तो बच रही है, लेकिन झारखंड में ही सबसे ज्यादा संविधान खतरे में है, आम लोगों के संवैधानिक अधिकार खतरे में है। अब ये बोलने के लिए आप चाहे हमको जेल में डाल दीजिए, चाहे फांसी पर टांग दीजिए, लेकिन सच यही है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।